स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 नई प्रजाति के भिखमंगे। तो ये चैप्टर है नई प्रजाति के भिखमंगे, किसी मांगने वालों पे नहीं है, बल्कि ये चैप्टर आपका पाठ राजनीतिक यथार्थ नेता पर करारा व्यंग किया गया है कि नेता किस हद तक गिरकर वोट मांगते हैं और कैसे कैसे वादे करते हैं, क्या क्या प्रलोभन देते हैं गरीब जनता को। तो आइए देखते हैं कि राजनीतिज्ञ हमारे समाज और राष्ट्र के लिए, जो भ्रष्ट राजनीतिज्ञ होते हैं वो हमारे समाज और राष्ट्र के लिए किस प्रकार विश्व का कार्य करते हैं। तो जैसे कि अब यहाँ पर बताया है कि भिखमंगे तो आपने देखे होंगे, बहुत देखा होगा कि गली बाजार, मस्जिद, आसपास, रेल, बसों और किसी न किसी रूप में भिखमंगे को कहीं ना कहीं आपने देखा, भीख मांगते देखा होगा कि कटोरा अपना बढ़ाकर वे भीख मांगते हैं और ईश्वर के नाम पर आपसे ₹2 मांगते हैं। तो उसकी हालत और गरीबी पर तरस खाकर हम दे भी देते हैं। इसलिए भिखमंगा शब्द आपकी ज़बान पर आते ही आँख के सामने फटे पुराने कपड़ों से लिपटे, हाथ में कटोरी लिए हुए किसी लाचार व्यक्ति की छवि आती होगी। इस तरह आप निश्चित हो जाते होंगे कि भिखमंगे का बस यही रंग रूप और सज्जा होती है। लेकिन नहीं, अगर सच मानिए तो भिखमंगे की अति साधारण सी प्रजाति है, जो कि आपने मुझसे पहले जाना कि इस तरह से गरीब लाचार आदमी को हम भिखमंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भिखमंगों की जो छवि हमारे सामने आती है वो गरीब और लाचार के लिए आती है, लेकिन वो अति साधारण सी प्रजाति है। लेकिन आप जिससे वाकिफ होते हैं, कुछ सालों में हमारे देश में भिखमंगों की विशेष प्रजाति हो गई है, लेकिन एक विशेष प्रजाति भी है जो कि जिसका अपना विशेष जिनका समाज में अपना स्थान है और मान सम्मान है। इसमें साधारण किस्म भिखमंगों जैसे कोई लक्षण नहीं है, बल्कि वो ये देखे जाते हैं कि एक चमकती हुई कार उनके पास होगी और टनटनाते हुए कपड़े होंगे और उनकी जेबें इतनी ठस होगी कि उसके पास कुछ और डालने की जगह ही नहीं होगी। फिर भी वो रेंग के मांगने का प्रयास करते नजर आएंगे। तो ये इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये कैसे होंगे। इनके पास महंगी खादी और दूधिया वस्त्र होते हैं, संपन्न व्यवसाय इनका होता है, और हाथ में छोटा सा कटोरा नहीं बल्कि मजबूत से सिलवाई हुई बड़ी सी थैलियाँ लेकर आते हैं। तो ये मतवाले देश कि साधारण जनता से भीख मांगने की रस्म कभी कभार ही अदा करते हैं। ये कभी कभार साधारण जनता से मांगते हैं, क्योंकि वोट ही मांगते हैं। तो कभी कभार क्या मांगा जाएगा? वोट। इसलिए कि जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो वोट मांगेंगे, और अन्यथा और नहीं तो ये क्या करते हैं, देश के और समाज के प्रभावशाली और धनाढ्य लोगों के पास ही अपनी थैलियाँ पहुँचवाते हैं। ये रिश्वत मांगते हैं। मतलब जो देश के अमीर जनता या बड़े बिजनेसमैन होते हैं या बहुत कोई बड़ी नौकरी में होते हैं, तो उनको किसी चीज़ में फंसा करके ये उनसे रिश्वत मांगते हैं या उनका काम करने के लिए रिश्वत मांगते हैं। और कहीं ना कहीं इन जनता की भी गलती है कि ये ठूस कर नोट भर के ही उन्हें वापस करते हैं। ये इन्हें रिश्वत देते हैं। असल में हमारे देश के पूंजीपति के स्टैंडर्ड के भिखमंगे, पूंजीपतियों के स्टैंडर्ड के भिखमंगे होते हैं। मतलब जैसे पूंजीपति होते हैं उस तरह के ये भिखमंगे अर्थात रिश्वतखोर होते हैं, जो रिश्वत खाते हैं। तो इसलिए कुएं में डूब मरने वाली बात उनके लिए तब होती है जब करोड़ों का माल डकार कर भी भूखी बकरी की तरह मिमियाते रहते हैं। मतलब ये इतनी लंबी रिश्वतखोरी करते हैं और देश में इतना बड़ा गबन करते हैं और तब भी मिमियाते रहते हैं। आए दिन किसी न किसी के सामने अपनी झोली फैलाए रहते हैं, अर्थात ये मांगते ही रहते हैं। और जो मांग इनकी क्या होती है, रिश्वत के रूप में होती है। इस प्रजाति के भिखमंगे की संख्या दिन प्रतिदिन खरपतवार की तरफ बढ़ती जा रही है, इसलिए कि नेताओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है और ऐसे लोगों की संख्या भी, रिश्वतखोरों की भी संख्या। इनकी बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि यदि यही स्थिति रही, अगर हमारे समाज की यही स्थिति रही, तो समस्त आर्थिक शक्तियाँ इनकी दास बनकर रह जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आर्थिक शक्तियों को दबाएंगे। जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ व्यक्ति हैं उनको ये दबाएंगे और इनकी भी झोलियाँ ये खाली कर देंगे और हमारे देश को भिखमंगा बनाकर
छोड़ेंगे तो खैर चाहे कुछ भी हो, किंतु होगा तो केवल तभी जब इस प्रजाति के भिखमंगों को हम खुलकर पनपने देंगे। ऐसा कब होगा? जब हम पनपने देंगे। अगर हम ऐसा साहस करें कि हम इनको हटाना शुरू कर दें, इनकी निंदा शुरू कर दें और सरकार के सामने के समक्ष इनकी खुलकर आलोचना करें, तभी और सरकार भी हमारा साथ दे, तभी क्या हो सकता है, जनता और सरकार जब मिलेगी तभी ऐसे लोगों को हम देश से निकाल पाएंगे। और इन भिखमंगों की प्रजाति के अनावश्यक विकास पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास शुरू कर दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं होता है। हमारे देश में भीख लेना तथा देना दोनों गैर कानूनी है। बहुत से भिखमंगे कानून की चपेट में आ चुके हैं। अर्थात जैसे बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि अपनी रिश्वत से या देश की बहुत बड़ी संपत्ति को डकार चुके हैं, लेकिन वो कानून की चपेट में आ गए हैं और कुछ आने वाले हैं। इस देश के नागरिक होने के नाते हमारा भी तो कर्तव्य बनता है कि हम ऐसे दबंग भिखमंगों को पनपने और रिश्वतखोरों को पनपने से रोकने का प्रयास करें, तभी हमारे देश का विकास हो सकता है। अन्यथा हमारा देश अविकास की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो इस तरह हमने देखा कि हमारे देश के धनाढ्य लोग या नेता लोग या जो बड़े राजनीतिज्ञ हैं वही खुलकर करते हैं। आम जनता ऐसा नहीं करती। कौन करता है? जो राजनीतिक है, जो जिनके हाथ में सत्ता है, वही कुछ ऐसा कर सकते हैं। हम आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो सरकारी नौकरियों से जुड़े हैं, जो बड़े ऑफिसर्स हैं, वही ऐसा कर पाते हैं। तो हमें इसको रोकने का प्रयास करके अपने देश को बचाने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।